नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि क्या होता है जब पहला ऑप्शन है सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, सेकंड है आपके सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, थर्ड है आपके सामने कि कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो हम बताना है कि क्या क्या होता है। तो पहला प्रश्न है आपके कि सोडियम एजाइड को क्या किया जाता है दोस्तों, गर्म किया जाता है। तो सोडियम एजाइड का सूत्र होता है NaN3। तो दोस्तों जब आप सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो ये क्या है, नाइट्रोजन का जो निर्माण करने की विधि होती है ना, उसमें से एक विधि होती है। तो इससे क्या होता है, आपकी सोडियम धातु बन जाती है और साथ में जो नाइट्रोजन गैस होती है, आपके नाइट्रोजन गैस निर्मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों ये क्या होती है, आपके नाइट्रोजन निर्माण की विधि होती है। प्रयोगशाला में आप किस प्रकार से नाइट्रोजन बनाई जाती है, सोडियम एजाइड को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर आपके जो ना सोडियम है अलग रह जाएगा, इधर से नाइट्रोजन गैस गैस बन करके निर्मुक्त हो जाएगी, इसके 3/2 अणु 1 मोल से। तो अगला प्रश्न है कि सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो क्या नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। और सल्फर को यदि आप नाइट्रिक अम्ल के साथ में गर्म करेंगे तो क्या करेगा, ये सल्फर को क्या करेगा, ये ऑक्सीकृत कर देगा, प्रबल ऑक्सीकृत। तो कहाँ तक पहुंचा देगा, इसको H2SO4 में बदल देगा दोस्तों। तो क्या होगा देखिए, तो क्या होता है दोस्तों, यदि आप सल्फर को गर्म करेंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ में तो नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है और सल्फर की इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन अवस्था होती है प्लस, जो सल्फ्यूरिक अम्ल में होती है यहाँ तक इसको ऑक्सीकृत कर देगा। सल्फर का सूत्र होता है एसेट। तो क्या करेंगे, आप सल्फर को गर्म करेंगे HNO3 के साथ में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आप इसको संतुलित करते हैं तो हमको यहाँ पर ये मिल रहा है साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल 48 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अणु और साथ में आपको 16 हाइड्रोजन के परमाणु मतलब H2O के जो अणु है वो मिलेंगे। तो ये होता है आपके सल्फर को जब आप नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य उत्पाद सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपके सम्मुख, वो ये है कि कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म किया जाता है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं जो आपके कार्बन होता है वो क्या होता है, कार्बन। और आपके जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या करेगा, आपके जो कार्बन है, कार्बन को इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन अवस्था +4 तक ऑक्सीकृत कर देगा। तो ये बना देगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल टूट जाएगा आपके SO2 में और साथ में H2O में। तो दोस्तों क्या है कि आप कार्बन को गर्म करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में तो ये क्या करेगा, कार्बन को ऑक्सीकृत कर देगा। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन अवस्था यहाँ पर कितनी है, इसकी +4, यहाँ पर कितनी है 0। और ये खुद बदल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में और साथ में हमको पानी मिलेगा। ये आपके संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है इस पूरी समीकरण की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा कि आपके जो जो तत्व हैं उनसे कौन कौन से हमको उत्पाद प्राप्त होंगे। थैंक यू।